21 साल के अमन सेहरावत ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। पहलवान अमन ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाले सबसे युवा एथलीट बन गए हैं। ब्रॉन्ज मेडल के मैच में उन्होंने ड्रियन क्रूज को 13-5 से हराया और देश की झोली में छठा मेडल डाल दिया। खास बात तो ये रही कि 2008 के ओलंपिक के बाद से रेसलिंग में भारत का ये लगातार 5वां पदक है। अमन सेहरावत का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के बिरहोर गांव में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। इसके बाद उनके दादा ने उन्हें संभाला। हरियाणा की मिट्टी से रेसलर निकलते हैं और अमन भी वहीं से हैं। बताया जाता है कि अमन ने छोटी सी उम्र में ही कुश्ती में दिलचस्प दिखाना शुरू कर दिया था। तब से उनके परिवार वालों ने उन्हें छत्रसाल स्टेडियम में दाखिला दिलाया। छत्रसाल स्टेडियम में अमन का जो कमरा था उसकी दीवार पर उन्होंने एक पोस्टर लगा रखा है जिस पर लिखा है, आसान होता तो हर कोई कर लेता। वाकई में ओलंपिक में पहलवानी में मेडल जीतना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अमन ने ऐसा करके दिखाया और पूरे देश का नाम रोशन किया। अब अमन का लक्ष्य ओलंपिक 2028 में गोल्ड जीतना है। इसके बारे में अमन ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। इब्बा तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझने में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। यहाँ पर हम आपको जैसे बता रहे हैं कि ये जो आपने जो पहली बाउट जीती थी वो 10-0 की टेक्निकल सुपीरियरिटी से जीती, अगली 12-0 से जीती, तीसरे में भले आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो आपने जो ब्रॉन्ज मेडल बाउट जो लड़ा अपना, उसमें भी आप 13-5 की बहुत ही अच्छी बढ़त से आपने ये जीता। तो क्या आपके सामने जितने भी एक ओपोनेंट को हटा दिया जाए तो आपके सामने जितने भी थे कोई आपके सामने टिके नहीं? ऐसा क्या था आपके गेम में और आपने ऐसे क्या रणनीति बनाई थी कि ये इतना अच्छा प्रदर्शन निकला? बस यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर से ले गई। इतना बड़े कंपटीशन में तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूँ भी ओलंपिक में। ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आया क्या करूँ। बिल्कुल, लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि ये मेडल पहनने के बावजूद भी आपके अंदर खुशी नहीं है। आप बिल्कुल स्वर्ण पदक की ही उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसा नहीं ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत है। यहाँ पर मेरे को ये बताइए कि आप जो इतना मेहनत किए हैं, लेकिन आने से पहले एक ही बात हो रही थी कि यार पुरुष पहलवान सिर्फ एक ही है, हर बार कम से कम 4-5-6 तो ये अंदर थोड़ा सा प्रेशर था कि एकमात्र मैं ही हूँ पुरुष पहलवान भारत की तरफ से। ये अंदर कहीं भी था, चल रहा था दिमाग में? ये चल रहा था मतलब वो प्रेशर भी था भाई। हाँ एक लम मेरे मन में तो 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिम भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। बिल्कुल। और ये जो आपने मेडल जीता है देश के लिए, ये आप किसको समर्पित करना चाहेंगे? और उस लम्हे को भी एक बार बताइए, जब आप पहली बार ओलंपिक के स्टेज पे भारत के पोडियम पे चढ़े और तिरंगा ऊपर जा रहा था, उस लम्हे को थोड़ा अपने शब्दों में बयां करें। उस लम्हे शब्द में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े होता, आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने। और यहाँ से अब आप अपना अगला लक्ष्य क्या बनाते हैं? यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। तो ये बात भी आप जरा बता दीजिए कि आप जितना अच्छा खेले, आप खाते क्या है? लोग ये बोल रहे हैं कि कभी अमन सेहरावत को हमने खाते पीते नहीं देखा, कभी उसको देखा ऐसा। आपका क्या आपका डाइट है, क्या है? ना डाइट तो वे नॉर्मल ही है, बादाम ये रोटी खा ली, वहाँ पर सेब अनार, सप्लीमेंट है, प्रोटीन वोटीन यही बस। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।